ये कहानी है एक अपमानित राजगुरु और खेल में राजा बने एक बच्चे की, जिन्होंने भारतीय राजनीति की धारा को बदल दिया। तो चलिए जानते हैं उस अपमानित राजगुरु चाणक्य और खेल में राजा बने उस बच्चे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो कहानी शुरू होती है 320 बीसी में, जब राजा धनानंद ने चाणक्य को भरी सभा में अपमानित किया और चाणक्य को यह अपमान बिल्कुल भी बर्दाश्त न हुआ और उन्होंने तुरंत ही राज्यसभा छोड़ने का फैसला लिया। चाणक्य जब रास्ते से जा रहे थे तो उनकी नज़र एक बच्चों के समूह पर पड़ी, जिनमें एक विशेष बच्चा था जो कि राजा की भूमिका निभा रहा था। वहीं एक दूसरा बच्चा था जिसे खाने की चोरी के इल्जाम में पकड़ा गया था। तो राजा ने उस बच्चे को 5 कोड़े की सजा सुनाई और उसके बाद उसने स्वयं को 10 कोड़े मारने का आदेश दिया। यह बात सुनते ही चाणक्य आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने उस बच्चे से पूछा कि तुमने खुद को इतना कष्ट क्यों दिया? खुद को कोड़ने मारने का क्यों आदेश दिया? तो उस बच्चे ने कहा, जिस राज्य की प्रजा खाने की चोरी कर रही हो, उस राज्य का राजा इसी का अधिकारी है। चाणक्य को बच्चे की यह न्यायप्रियता की बातें इतनी अच्छी लगीं कि वे उनकी माता से मिलने के लिए तुरंत पहुंच गए और उनकी माता से अनुरोध किया कि वे उस बच्चे को अपने साथ गुरुकुल ले जाना चाहते हैं। इस बात पर उनकी माता ने थोड़ा सोच विचार करने के बाद उन्हें अनुमति दे दी और अगले ही दिन चाणक्य उस बच्चे को अपने गुरुकुल लेकर चले गए और इतिहास में यही बच्चा चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से विख्यात हुआ, जिन्होंने नंद वंश का खात्मा कर उस पर मौर्य वंश की नींव रखी। लेकिन ये सब चीजें इतनी आसान भी नहीं थीं। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मिलकर कई योजनाएं बनाई, लेकिन उन्हें बहुत बार हार का सामना करना पड़ा। और फिर एक दिन चाणक्य और चंद्रगुप्त अपने एक शिष्य के घर पर भोजन कर रहे थे। उन्हें भोजन में खिचड़ी दी गई थी और वहीं उनके साथ उस घर का एक बच्चा और था जो साथ में भोजन कर रहा था। बच्चे ने अपना हाथ जैसे ही खिचड़ी के बीचों बीच डाला, उसका हाथ जल गया और इस पर उसकी माँ ने उसे डांटते हुए कहा कि अगर तुम खिचड़ी को किनारे से खाओगे तभी तुम इसे पूरी तरह से खत्म कर सकोगे। यह बात सुनते ही चाणक्य रुक गए और उन्होंने इस बात को अपनी राजनीतिक रणनीति से जोड़कर सोचा। तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्हें पता चला कि क्यों चंद्रगुप्त बार-बार हार रहे हैं। तो उन्होंने चंद्रगुप्त को अन्य राज्यों से गठबंधन करने की सलाह दी। इस तरह चंद्रगुप्त ने छोटे-छोटे राज्यों से गठबंधन करना शुरू किया और नंद वंश के राज्यों को धीरे-धीरे जीतना प्रारंभ किया और एक समय पर उन्होंने हिमालय के राजा पर्वतटका की सेना और अपनी सेना के संयोग से एक विशाल सेना का निर्माण किया और 322 बीसी में नंद वंश की सीमाओं पर आक्रमण किया। हालांकि नंद वंश के सैनिक काफी बड़ी संख्या में थे, लेकिन उनके सामने चंद्रगुप्त की रणनीति बहुत काम आई और यही परिणाम रहा कि नंद वंश का अंत हुआ और उस पर मौर्य वंश की स्थापना हुई। और जहाँ तक मौर्य वंश के साम्राज्य की बात करें तो पूरब में असम से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान और उत्तर में कश्मीर से दक्षिण में दक्कन प्लेट्यू तक इनका विस्तार था। इतिहासकारों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने 23 वर्षों तक सिंहासन पर राज किया और उसके बाद सिंहासन त्याग दिया। अपने अंतिम दिनों में उन्होंने जैन धर्म को स्वीकारा और श्रवणबेलागोला में अपने जीवन का अंतिम प्रहार देखा। जय हिंद।